हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम फ्रेजल वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, हम कैसे इनको यूज़ करते हैं, आप देखिएगा, समझिएगा बातों को। स्पोकन में भी यूज़ किए जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। पहले तो ये जान लेना है कि ये फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, बात को समझना मेरे भाई। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि जब मेन वर्ब के साथ, जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तब वो फ्रेजल वर्ब बनाता है। हमने क्या कहा कि जब प्रीपोजिशन का और एडवर्ब का यूज़ वर्ब के साथ जोड़कर किया जाए तो फ्रेजल वर्ब बनता है, ठीक है। और जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं उनका मीनिंग पहले वाले मीनिंग से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे अभी आप एक बात समझेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि लुक, ध्यान से समझिएगा बात को। आपने कहा लुक, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, जो कि एक वर्ब है। लुक क्या होता है, एक वर्ब होता है। और इसी के साथ अगर हमने लगा दिया आफ्टर, क्या बोल दिया, आफ्टर। आफ्टर को आप कहते हो प्रीपोजिशन। हमने कहा कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या कभी कभी एडवर्ब भी दिखेंगे, कभी कभी दोनों भी लगे रहते हैं, प्रीपोजिशन भी दिख जाएंगे और एडवर्ब भी दिख जाएंगे, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, लुक क्या है, अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना। आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है, जब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो बोलेंगे लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर का मतलब देखना नहीं, अब हो जाता है देखभाल करना। क्या करना, किसी का केयर करना, देखभाल करना, देखभाल करना। तो आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग बिल्कुल बदल गया। अब गार्जियन हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट को आप देखने की ज़रूरत है कि देखभाल करने की। अगर कोई कह देता है कि ही लुक्स हिज पेरेंट, ही लुक्स हिज पेरेंट्स, वो माता पिता को देखता है, तो देखने की ज़रूरत नहीं, माता पिता को देखभाल की ज़रूरत है। आपको बोलना होगा कि ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। बात समझ में आ रहा है? तो आपको उसका मीनिंग बदलना होगा, देखने की जगह देखभाल की, वो अपने माता पिता का देखभाल करता है। तो जब हम फ्रेजल को समझेंगे तो बहुत मज़ा आता है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे हम यूज़ करते हैं, है ना। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो जान लो एक ही फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि वैसा वर्ब, अ वर्ब डेट इज कंबाइंड विद एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। वैसे वर्ब जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ कंबाइन होते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आप बोल सकते हो कि बोथ, कभी कभी दोनों आते हैं, डेट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। वैसे शब्दों को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। अब ये लुक आफ्टर आपने देख लिया कि मीनिंग बदला। जैसे ही और भी बोलते हो कि जैसे लुक इनटू, लुक का मतलब देखना, इनटू तो प्रीपोजिशन है, तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट समथिंग। अगर आप किसी को इन्वेस्टिगेट, जांच कर रहे हो, तो वहां पे बोलेंगे लुक इनटू। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह से यूज करना है, समझना है ना। आप एक एक बात को समझो। यहाँ पे देखो, पहला फ्रेजल वर्ब जो लिखा हुआ है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप स्पोकन में यूज करोगे। पहला वर्ड जो लिखा हुआ है मेरा, एकॉर्ड विद, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा, है ना। एकॉर्ड विद एक फ्रेजल वर्ब है। देखो आप, एकॉर्ड वर्ब है, टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, तो ये बना फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोवाइड, है ना, जिसका मतलब होता है प्रदान करना। कोई भी चीज़ अगर हम किसी को प्रदान करते हैं, देते हैं, गिव करते हैं ना, तो वहाँ पे बोलते हैं एकॉर्ड टू। बात को समझते चलना है। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब क्या होता है, देखो आंसर एक वर्ब है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, ये बना फ्रेजल वर्ब, हाँ कि ना। तो आंसर फॉर का मतलब क्या होता है, टू बी आंसरेबल फॉर। आंसरेबल का मतलब अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, जिम्मेवारी लेना है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं आंसर फॉर, जिम्मेवारी लेना किसी गलत बात की, है ना। कोई होता है ना कि चलो हम उस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, आंसर फॉर। अगला क्या है मेरे दोस्त, आस्क आफ्टर। आस्क का मतलब होता है पूछना,
आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसका जब हम साथ में कंबाइन करेंगे, आस्क आफ्टर का मतलब क्या हो गया, टू इंक्वायर अबाउट। इसके मतलब हो गए कि किसी के बारे में पूछताछ करना, बिल्कुल मतलब बदल रहा है। इसको आप बोलते हो फ्रेजल वर्ब। समझ में आ रहा है डिफरेंस फ्रेज और वर्ब और फ्रेजल वर्ब में? बिल्कुल। आपने कहा अटेंड, अटेंड का मतलब क्या होता है, कहीं पे शामिल होना। ऑन प्रीपोजिशन है, अटेंड ऑन, देखो कितना बढ़िया एक वर्ड बना। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व, सेवा करना। क्या करना? सेवा करना, अटेंड ऑन, सेवा करना। बैक आउट क्या होता है? बैक आउट, बैक आउट का कह रहा है मतलब टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी बात से पीछे हट जाना, सहमत नहीं होना। आप किसी चीज़ से आप असहमत हैं, एग्रीड नहीं हैं, वहाँ पे बोलेंगे बैकआउट कर गया, है ना, पीछे हट के जाना, बैकआउट करना। बैकअप क्या होता है? बैकअप आप देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, आप फुटबॉल देखते होंगे तो बोलता है ना कि बैकअप दो, बैकअप करो पीछे से। तो सपोर्ट करना, बैकअप का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट, सहायता देना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, बैकअप। जैसे आप अगर क्लास आपकी छूट जाती है तो आपको बैकअप क्लास दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बैंक अपॉन क्या होता है? बैंक का मतलब तो समझ रहे हैं ना, बैंक अपॉन एक बैंक वर्ब होता है, ठीक है। बैंक अपॉन का मतलब होता है निर्भर होना, किसी चीज़ पर भरोसा करना, रिलाई ऑन, निर्भर होना, विश्वास करना। बियर आउट, देखो बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कंफर्म द ट्रूथ, है ना, किसी भी बात को सही साबित करना या होना, टू कंफर्म द ट्रूथ, बियर आउट। समझ में आ रहा है? बियर अप विद क्या होता है? बियर अप विद मतलब कर रहा है टू फेस ब्रेवली, किसी भी चीज़ को बहादुरी पूर्वक, कठिनाई को सामना करना, या कर रहा है टू टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, झेलना, है ना, टॉलरेट करना। समझ में आ गया? तो बियर अप विद बोलेंगे आप। चलिए आगे देखिए, कुछ और है अभी यहाँ पे, समझते चलिए। बियर विद क्या होता है? बियर विद का मतलब होता है टू कीप पेशेंस। अगर किसी को आप बोलते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य बनाए रखो, बियर विद, है ना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। बिकम ऑफ क्या होता है? बिकम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना, कोई भी घटित चीज होता है उसको बोलेंगे बिकम ऑफ। ब्लो डाउन क्या होता है? ब्लो डाउन का मतलब होता है करेक्ट टू नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को गिरा देना, है ना, खींच कर गिरा देना। नॉक डाउन कैसे गिरा दे रहा है? बाय गस्ट, झोंके के द्वारा, किसी को झोंका मारकर गिरा देना कहलाता है ब्लो डाउन, या फूंक मारकर गिरा देना। समझ में आ रहा है? ब्लो डाउन। ब्लो आउट क्या होता है? ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हुआ? बुझा देना। ब्लो आउट मतलब फूंक मारकर बुझा देना। जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, जल रहा है, हम लोग का आदत क्या होता है कि उसको फूंक कर, है ना, मुंह से फूंक कर क्या करते हैं? बुझा देते हैं, तो उसे बोल देंगे ब्लो आउट। समझ में आ गया? देखो ब्लो ओवर क्या होता है? ब्लो ओवर का मतलब कह रहा है टू पास विदाउट हार्मिंग, बिना कोई हार्म का मतलब क्या होता है? क्षति पहुंचाए, कोई हानि पहुंचाए। पास हो गया मतलब बिना हानि पहुंचाए गुजर जाना ब्लो ओवर कहलाता है। कोई भी चीज़ आया बिना हानि पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए गुजर गया, वो क्या है? ब्लो ओवर है। ब्लो अप देखो, ब्लो अप का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। तो कैसे बर्बाद करा? एक्सप्लोजन से, मतलब किसी भी चीज़ को विस्फोट से उड़ा देना, नष्ट कर देना, ब्लो अप कहलाता है। बॉयल डाउन टू देखो, बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू समराइज एट द मेन पॉइंट्स, किसी भी मेन पॉइंट्स को समराइज करना, निष्कर्ष निकालना, तो बोलेंगे इसको कि निष्कर्ष होना, ब्लो बॉयल डाउन टू। बाउंड फॉर देखो, बाउंड फॉर का मतलब क्या होता है कि गोइंग टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब समझे लक्ष्य, जो आपका एम है, टारगेट है
है ना, वहाँ पे जाना बाउंड फॉर कहलाता है। गोइंग टू डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ, अपने लक्ष्य की ओर जाता हुआ, लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ, बाउंड फॉर होगा। ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन का किसके लिए आया है, ऑफ मशीनरी, कोई भी मशीन खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया, मतलब टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन। एक और है ब्रेक डाउन, देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, करेक्ट, टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, मतलब अपना आपा जो होता है ना, वो जो इमोशंस होते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, रोने लगते हैं, तो वही चीज़ बोला जाता है ब्रेक डाउन, रोने लगना। ब्रेक इन ऑन क्या होता है, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, खलल डालना, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, है ना, कोई आकर आपको डिस्टर्ब करता है ना, उसमें बाधा पहुंचाता है, तो क्या है, टू इंटरप्ट है, खलल डाल रहा है, ब्रेक इन ऑन कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेक इन ऑन। तो ये आपके पास आज 20 हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे, इसको याद करिएगा, आई होप कि समझ में आया होगा चीज़ें। और हम बार बार बोलते हैं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगा। ट्रांसलेशन के साथ साथ हम लोग रीडिंग स्टोरी करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स को देखें, सारा चीज़ देखेंगे, पैसेज देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखेंगे, तो ये पूरे कंप्लीट पैकेज के रूप में ये आपका चैनल काम करेगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपको सेशन कैसा लगता है, कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।